राम राम सर। आज बड़ा अत्यंत दुखद समाचार है हमारे लिए और अपने समाज के लिए, छत्तीस कौम के लिए। साथियों, इससे बड़ा कोई दुख नहीं होगा। आप बताओ, अनीता जी को खत्म हुए इतने साल हो गए, बॉडी डेथ बॉडी एम्स में पड़ी है मोर्चरी में, अभी तक कोई कहाँ गए जाट समाज के नेता जो जोधपुर में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने आप को क्रमकांड मानते हैं। आखिरकार वही शेर घर से निकल के आ रहा है जो नरेश जाट को न्याय दिलाकर जोधपुर से गया था। उस समय भी लोग कह रहे थे कि नरेश जाट को कौन न्याय दिलाएगा, कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। दिल्ली से आर्मी की अफसर मैडम, लेडी मैडम आई थी, जो हनुमान बेनीवाल ने कहा वो यस करके गई और उसको 100% नरेश जाट के परिवार को न्याय दिलाने वाला था, तो उसका नाम हनुमान बेनीवाल था। साथियों, जाट समाज में जोधपुर में कितने बड़े नेता है, कहां गए नेता लोग? हम तो एक छोटा सा कार्यकर्ता और समाज के एक कार्यकर्ता के रूप में, लेकिन बड़े बड़े लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं भाषण पे, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, लेकिन आज 20 दिन से कहां गए वो लोग, क्यों नहीं आए? लेकिन ये आज भीड़ दिख रही है उस शेर हनुमान बेनीवाल की। एक ट्विटर के मैसेज के जरिए से ये जनता आ रही है और हनुमान बेनीवाल का सहयोग कर रही है कि बेनीवाल जी आप तुम तैयार रहो, हम आपके साथ हैं। और आपको तेजा जी की कसम खानी है, जब तक न्याय नहीं मिले तब तक हम सबको यहाँ से हटना नहीं है। साथियों, हनुमान बेनीवाल ने हमेशा दुख में सबसे ज्यादा सहयोग दिया। बेनीवाल साहब ने जब भी धरना दिया, जब भी किसी की मांग मानी, तो आज तक इतिहास गवाह है हनुमान बेनीवाल विपक्ष में रहते हुए भी न्याय दिलाकर ही गया है। जो मांगे हनुमान बेनीवाल ने ठान लिए, चाहे 10 मांगो चाहे 5 मांगो, 100% वो पूरी होकर जाएगी। साथियों, मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करूंगा कि हम सबको मजबूती के साथ लड़ना है। ये मान सम्मान की बात है, ये हमारे समाज की इज्जत की बात है, ये सौर समाज के इज्जत की बात है। अगर आज इस चीज को न्याय नहीं मिलेगा, कल मेरी भी बहन बेटी, आपकी भी बहन बेटी के साथ ये घटना हो गई, तो अपन को कोई न्याय दिलाने नहीं आएगा। धन्यवाद दूंगा बड़े भाई संपत जी पूनिया को, जो 19 दिनों से इस धरने पर इन परिवार के साथ डटकर बैठे। साथियों, पुलिस तो इधर ध्यान दे रही थी। संपत पूनिया ऐसा शख्स है जो क्यूसर में हम भी नेताजी के चुनाव में घूम रहे थे, उस परिवार को नेताजी के पास लेकर पहुंच गया क्यूसर विधानसभा में। परिवार की एक ही आवाज थी कि हनुमान जी, हमें न्याय की उम्मीद है तो सिर्फ हनुमान के ऊपर उम्मीद है और किसी के ऊपर नहीं है। तो उनके आंसू बिखरते हैं। देखो साथियों, एक आज मैं कहता हूं 20-20, 30-30 साल परिवार में किसी की दुर्घटना हो गई, कोई काम काज पड़ता है तो आज भी अपन को दुख हासिल होता है कि आज मेरी माँ होती तो, आज मेरे दादा होते तो, मेरा भाई होता था, कितना दुख बढ़ता था। शहीद परिवार की जागरण होती है, वो देश के लिए शहीद हो जाता है। जिस दिन शहीद दिवस, शहादत दिवस होता है, उस दिन जागरण में उस परिवार के सामने जाकर देखो। साथियों, सब परिवार के आंखों में आंसू निकलते दिखेंगे। अपन को तो लग रहा है कि शहादत हो गई। शहीद भूपेंद्र कालपना मुड़के में शहीद हुआ, तो 12 साल से आज तक उन्होंने दीपावली नहीं मनाई। हम लोग घर पे दीपावली मना रहे थे, वो भाई देश के लिए रक्षा कर रहा था। तो ये बड़ा सोचने का विषय है, बड़ी समाज के लिए संकट, बड़ी दुख की बात है। अगर आप लोगों को, हम सबको अपनी एकता और मजबूती कायम नहीं रखी तो अपना कोई सुनने वाला नहीं होगा। जोधपुर में कहा हनुमान गया, कोई पैदा नहीं हुआ जोधपुर का हनुमान जो कहता है 7 बार एमएलए रहे, 8 बार रहे, 9 बार रहे, 20 बार रहे, कहां गए वो? कोई नहीं दिखाई दे रहा है। साथियों, दुख की घड़ी में अगर सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ न्याय दिलाना आएगा तो हनुमान बेनीवाल आएगा। कोई ट्विटर फेसबुक पर कोई मैसेज तक नहीं है उन नेताओं का जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जो कोई सभा में चले जाओ, हनुमान बेनीवाल की हजारों कटाया करने लग जाते हैं। आज कहां गए वो लोग? कोई भारत जोधपुर को छोड़कर चले गए। आओ ना बहन, अनीता को न्याय दिलाने के लिए कोई नहीं आता। सच्चाई के साथ कहता हूँ, तेजा जी की कसम खा के कहता हूँ, हनुमान बेनीवाल जैसा नेता कभी नहीं मिलेगा अपन लोगों को। आप कह रहे हो ना, हजारों लोग नेता को हराने के लिए आ गए, आ जाओ, कौन मना कर रहा है? कोई हनुमान ने ना दिया क्या कि या कुड़ी में आपको नहीं आना है? तो साथियों,
मैं तो एक ही कहता हूँ 18 से 35 तक 40 तक युवाओं को आज कसम खा लिया तेजा जी की हनुमान बेनीवाल का ऐसा साथ देना है, ऐसा मजबूत रखना है इस लड़ाका को, और इसको पीछे रख दिया कोई परिवार को मान सम्मान नहीं देगा, कोई इज्जत नहीं देगा और कभी भी न्याय नहीं मिलेगा। जाट समाज इतने दिनों से बैठे है, क्या कर लिया भाई जाट समाज ने लोगों के साथ? अनीता सबकी बहन नहीं थी क्या? कौन न्याय दिलाने आया? कोई नहीं आया। क्या बड़े बड़े नेताओं के जयकारे लगा रहे हो? साहब आ गए, साहब आ गए, गेडी साहब आएगा, कोई मतलब नहीं है। मजबूती के साथ रहो और अपनी ईमानदारी से साथ दो। मैं नहीं कहता हूं इस पार्टी में रहो, उस पार्टी में रहो, कम से कम समाज के साथ तो रहो। कौन आएगा समाज को बचाने के लिए? आज तो यह कुड़ी में मर्डर हो गया, कल बनाड़ हो जाएगा, कल उधर हो जाएगा, तिजर हो जाएगा, कोई नहीं आएगा। आपको एक ही कहता हूं, मैं तो आपको सबका छोटा भाई हूं, कुछ बोल दिया हो तो माफ करना, लेकिन अपनी एकता नहीं रही साथियों। एक बात और कहता हूं, जाट की महासभा, प्रदेश सभा, राष्ट्रीय सभा, काय सभा, क्या क्या बताओ? सभा ऐसी होनी चाहिए कि हजारों की तादाद में भीड़ एक साथ चलनी चाहिए कि ये सभा है, ये चीज है, ये संस्था है। ये कर दिया 5 नाव फाइनल रोज भास्कर में आ गए, इन्होंने ये किया वो किया, क्या क्या भाई? मैं तो युवाओं के साथ आम के कहता हूं कि आप लोग अपनी ईमानदारी, तेजा जी की कसम खा के कहता हूं, एक संगठन इतना मजबूत करो समाज का कि दुख की कम से कम, सुख की घड़ी में तो कोई बताओ, दुख की घड़ी में अपने काम धंधे सब लॉक करके एक साथ खड़े हो जाओ तो अपनी मजबूती रहेगी, कोई अपन को नहीं पूछेगा। और बहन अनीता को न्याय दिलाने के लिए एकमात्र नेता घर से बाहर निकला, कोई नहीं आया, कोई नहीं आएगा। 100% विश्वास के साथ कहता हूं, जब तक हनुमान बेनीवाल का आदेश नहीं हो तब तक हम सबको यहाँ से हिलना नहीं है। अपनी मान सम्मान के मारवाड़ी सभा, मारवाड़ी अपनाई, कहीं नहीं अपनाई, 1% को नहीं अपनाई, धूल मिलकी चाहिए। आप लोगों से ज्यादा नहीं कहूंगा कि आप लोगों को सबको मजबूती के साथ रहना है और मजबूती के डट के साथ लड़ना है। अभी तक तो यह जगह हमसे ही पूरी भर गई है। नेताजी के साथ 400-500 गाड़ियों का काफिला आ रहा है। यहां से जो नेताजी का आदेश होगा तब हम सबको पालन करना है और मजबूती के साथ सहयोग करना है। जब तक न्याय की आखिरी उम्मीद पूरी नहीं होए तब तक हटना नहीं है। कोई घरों में मीटिंग करी, कोई भाड़े में करी, कोई कटाई करी, कोई सफल को नहीं हो, इनकी नहीं हो। आखिरकार उस नेता को यहाँ आना पड़ा और बहन अनीता को न्याय दिलाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।